नमस्कार मित्रों। हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं बहुत ही रुचिकर भी होती हैं। कुछ न कुछ संदेश हर एक कथा के साथ, प्रसंग के साथ जुड़ा होता है। हमारे ऋषि मुनि, इनकी एक एक ऋषि मुनि जो इनका अगर आप व्यक्तित्व और इनका कृतित्व और इनका जो स्वरूप है उसका अगर आपको पता चले तो आप पाएंगे कि ये अपने तप के कारण उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां इनके मुख से कोई भी बात निकलती थी तो वो पूरी हो जाती थी। इनके मुख से जब क्रुद्ध होते थे तो शाप निकलते थे, और जब ये वरदान देने पे आते थे तो वरदान भी ऐसे देते थे कि कमाल हो जाता था। और ये शाप देने वालों में बड़े बड़े ऋषि शामिल थे। भृगु ऋषि, विष्णु जी के भगवान विष्णु के छाती में लात दे मारी इसलिए ये कहकर कि जब मैं आया हूँ, इतना बड़ा ऋषि आए और आप सो रहे हो। तो ये एक प्रकार उसके बाद ये दोहा बना, का विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। तो ये चीज़ें मतलब हमारे पौराणिक आख्यानों का आधार है। इसी प्रकार से दुर्वासा मुनि क्रोध की प्रतिमूर्ति ऐसा शाप दिया शकुंतला को, दुष्यंत की पत्नी को, कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें दुष्यंत भूल जाएगा। और इस तरह से शाप देने की ये परंपरा दुर्वासा में भी चली। और उसके बाद अगस्त्य मुनि का एक थोड़ा सा उल्लेख आपसे मैं बांट लेता हूँ। ऋषि अगस्त्य एक बार समुद्र, पूरा का पूरा समुद्र ही पी गए थे। तो इतने तपी, तपस्वी और इतने पहुँचे हुए ऋषि थे, और उन्हें देवताओं की सभा में बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था। तो एक बार स्वर्ग के जो सम्राट इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने दरबार में एक संगीत दरबार का आयोजन किया, संगीत सभा का आयोजन किया, शास्त्रीय संगीत का। और उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने एक मुख्य अतिथि के तौर पे कह लीजिए, या विशिष्ट अतिथि के तौर पे महर्षि अगस्त्य को भी निमंत्रण दे दिया कि आप भी ऋषिवर आइए, आपने तप किया है इतना, और ये भी देखिए कि संगीत में भी एक तप होता है। आ गए ऋषिवर, आसन ले लिया, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। उस संगीत में नृत्य के लिए सबसे जो चर्चित अप्सरा रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के साथ भी उसका संबंध जोड़ा जाता है, और अप्सरा है उर्वशी। उर्वशी जो अप्सराएं हैं, तब तक उनको ये था कि देवलोक में ही रहेंगी और देवलोक में ही ये कार्यक्रम अपने दिया करेंगी, नृत्य उर्वशी का। और स्वयं नारद मुनि वहाँ पर मौजूद, वीणा लेकर, अपनी एक ऐसी क्लासिकल वाद्य यंत्र, जिसकी शास्त्रीय वाद्य यंत्र जिसका आज भी सम्मान होता है, उसे नारद वीणा के नाम से ही पुकारा जाता है। तो नारद जी वीणा बजा रहे हैं, उर्वशी नृत्य कर रही है। और नृत्य की भाव भंगिमाएँ और उनकी वीणा, इन सब को मिलाकर एक ऐसा समा बन रहा है संगीत का कि वो लगता है कि सारा ये संगीत ही ये इस धरती का संगीत नहीं है, बल्कि ये दिव्य है। दिव्य, उसमें भी दिव्यता आ गई। इसी बीच में क्या हुआ कि इंद्र का बेटा जयंत, उसकी भी चर्चा बहुत होती है जब भी आप पौराणिक आख्यानों को पढ़ेंगे। तो जयंत का कुछ लगाव था उर्वशी से, और बीच में नृत्य करती हुई उर्वशी की नज़र जब जयंत पर पड़ी तो जयंत भी एकाएक कामातुर हो उठा, और उसकी नज़रों से, उसकी दृष्टि से काम जो है वो झलकने लगा। और यही स्थिति उर्वशी की हो गई कि उर्वशी भी अपने नृत्य की मुद्राओं पर पूरा पूरा नियंत्रण नहीं रख पाई, और कहीं थिरकने के स्थान पर कहीं कांपने लगे, उसके पांव डगमगाने लगे। और नारद मुनि ने कोशिश की, इस बात की कि वीणा के सुरों को भी उसके लड़खड़ाते कदमों के साथ लय ताल में बैठा लें, ताकि कोई भी पकड़ ना पाए कि ये उर्वशी क्या कर रही है। उनके प्रयास थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ऋषि अगस्त्य की नज़र जब पड़ी, उन्होंने देखा जयंत की ओर, देखा उर्वशी की ओर, और ये भी देखा प्रयास करते हुए नारद को, तो तीनों को ही शाप दे दिया। ऋषि हैं, दे दिया शाप। उन्होंने जयंत को तो शाप दिया कि जयंत, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ऐसे करोगे। तुम इंद्र राजा, देवराज इंद्र के बेटे हो, तुम्हें तो एक आचरण, एक सभ्यता, एक सभ्य आचरण का एक प्रमाण देना चाहिए था, लेकिन तुमने भी एक प्रकार से बिल्कुल
निम्न हद तक गिरने की बात की, और मैं तुम्हें भी शाप देता हूँ कि तुम आगे से देवराज की सभा में न बैठने के योग्य नहीं रहोगे। यद्यपि तुम्हारे पिता की सभा होगी, लेकिन तुम उसमें ना तो निमंत्रित किए जाओगे और ना ही तुम्हें वहाँ पर आने की अनुमति होगी। उर्वशी, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम देवलोक की अप्सरा हो। अब आज के बाद, मेरे शाप के बाद, तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा, और पृथ्वीलोक पर जाकर देवदासी के रूप में मंदिरों में जाकर नृत्य करना पड़ेगा, विशेष रूप से उड़ीसा वाला मंदिर, पुरी का मंदिर। तो ये एक प्रकार से देवदासी परंपरा भी कहते हैं कि उर्वशी से आरंभ हुई। और तीसरा शाप नारद के लिए कि नारद, तुम तो इतने वीणा के प्रतीक हो, वीणा के सुरों के, उसके स्वर संधान के, उसकी स्वर जो एक प्रकार से सरगम है, उसका उसका तो नाम ही तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। और इस वाद्य यंत्र को भी नारद वीणा कहा जाता है। तुम्हें क्या सूझी कि तुमने सिर्फ इस बात के लिए कि उर्वशी के जो नृत्य हो रहा है वो उसकी किसी की पकड़ में ना आए, और जयंत जो भूल कर रहा है वो भी किसी की पकड़ में ना आए, तुमने वीणा के स्वरों से भी खिलवाड़ किया, तुमने सरगम से खिलवाड़ किया। तुम्हें भी मैं शाप देता हूँ कि अब तुम भी घूमते फिरोगे त्रिलोकी में, और तुम्हारा जो है वो तुम नाम जो है वो अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के बाद जो वीणा, जो अकेली तुम्हारी मोनोपली थी, जिस पर एकाधिकार था कि नारद को ही वीणा बजाने का अधिकार है, वो अब इंसानों के पास चला जाएगा धरती पर। और जगह जगह वीणा वादन करने वाले लोग पड़े होंगे, और तुम्हारी नारद वीणा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प कथा है, प्रसंग है, जिसका संबंध ऋषियों की जो तप की मुद्रा है उससे भी है, और साथ साथ इस बात से भी है कि एक बार कोई भी अपने पद से विचलित होता है तो ऋषि उसको शाप देने में देरी नहीं करते। धन्यवाद।